हेलो गाइस, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट वीडियो और इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। चलो देखते हैं। 340 नंबर क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया था। न्यूक्लियर लेम्मा इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्लांट किंगडम इज। सबसे कम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्लांट किंगडम में कितना हो सकता है। ठीक है, कितना हो सकता है। देखो, मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देखिए जो हम लोग के पास एल्गी होती है ना, एल्गी में मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक है। ठीक है, एक एल्गी है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कई सारे एल्गी ऐसे हैं जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक होता है। तो हैप्लॉइडली वो तो है, उनका लाइफ साइकिल ही हैप्लॉन्टिक होता है, तो माइटोसिस ही करती है, मियोसिस कर नहीं सकती। तो जो हैप्लॉइड नंबर होता है क्रोमोसोम का मिनिमम, जो वो होगा 1। 1 से कम हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1 से कम हो ही नहीं सकता। अगर किसी का 2 भी है तो म्यूसिस करेगा तो उसको एक ही मिलेगा क्रोमोसोम, है ना। किसी में अगर 2 है तो अगर म्यूसिस कर रहा है तो भी उसको क्या मिलेगा, एक क्रोमोसोम मिलेगा एट लास्ट। अच्छा बताओ, प्लेक्टोनेमिक और पैरानेमिक कॉइलिंग किस में होता है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। प्लेक्टोनेमिक प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग माइटोसिस में होता है कि नहीं होता। और पैरानेमिक कॉइलिंग जो होता है, जो क्रोमोसोम कॉइल होता है ना, पहले क्रोमैटिन स्ट्रक्चर होता है, फिर वो कॉइल होकर क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमैटिड बनाता है। तो क्रोमैटिन से क्रोमैटिड बनने समय या क्रोमोसोम बनने समय वो कॉइल करता है, वो अपने आप का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बहुत अपने आप को वॉन्ड अप करता है। तो वो जो कॉइलिंग होता है वो प्लेक्टोनेमिक होता है और पैरानेमिक टाइप का होता है। अब बताना क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के अभी के अभी, कि प्लेक्टोनेमिक किस में होता है, पैरानेमिक किस में होता है, म्योसिस में किस में होता है, और माइटोसिस में क्या होता है। ठीक है, कमेंट में बताइए और मैं इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में देता हूँ। ठीक है। द गिवन डायग्राम शोज अ क्रोमोसोम। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, द गिवन डायग्राम शोज अ क्रोमोसोम विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स करेक्टली टू द क्रोमोसोम। क्या चीज में करेक्टली है। देखो सेंट्रोमेयर कितना होगा, एक होगा। सेंट्रोमेयर कितना होगा, एक होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। नंबर ऑफ काइनेटोकोर कितने होंगे, 2 होंगे। देखो एक इस तरफ होगा काइनेटोकोर और एक इस तरफ होगा, ताकि दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर अटैच हो सके। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 2 नंबर ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, तो 1 और 2। देखो 1 और 2 ए में भी है, सी में भी है। नंबर ऑफ आर्म्स इज 4, है ना। 1 2 3 4, 4 आर्म्स है इसके, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सेल दैट इज नॉट डिवाइडिंग, द क्रोमोसोम्स आर विजिबल एज अ टैंगल ऑफ फाइन थ्रेड्स। एक सेल जिसमें कि इन अ सेल दैट इज नॉट, जो कि सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो जो क्रोमोसोम होता है ना वो विजिबल ऐसा लगता है ना कि कई सारे फाइन थ्रेड्स के रूप में प्रेजेंट है। तो वो जो फाइन थ्रेड्स होता है ना उसको कहते क्या है। अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि जो कॉइलिंग होता है, पहले वो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर होता है, फिर वो कॉइल होकर के क्रोमोसोम बनता है ना। तो क्रोमैटिन ही एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जो कि हमारे नॉर्मल सेल में होता है, जो कि डिवाइड नहीं कर रहा होता है, उसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। डबल लेयर होता है, विथ पोर्स होता है। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। न्यूक्लियर प्रोटीन्स इन अ सेल आर सिंथेसाइज्ड इन। देखो आपको वीडियो में क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, पॉज कीजिए, आंसर देखिए, फिर उसके बाद आपको आंसर सुनना है। ऐसे तो मैं बोलता चला जाऊंगा, आपको आंसर खाली दिखाई देता चला जाएगा, आप लोग सुनते चले जाइएगा, वैसे फायदा नहीं होने वाला। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर खुद सा सोचिए, फिर वीडियो प्ले करके देखिए। न्यूक्लियर प्रोटीन्स इन अ सेल आर सिंथेसाइज्ड इन। कहाँ होता है न्यूक्लियर प्रोटीन सिंथेसाइज, बताना है, जल्दी बताओ। जो न्यूक्लियर प्रोटीन होता है सेल का, इन द सेल सिंथेसाइज्ड इन आउटसाइड द न्यूक्लियोलस। आउटसाइड द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के आउटसाइड में ये सिंथेसाइज होता है। ओके, ये भी ध्यान रखने वाली क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसको ध्यान से रखना अच्छे से। आउटसाइड द न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस के आउटसाइड न्यूक्लियर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर नहीं हो सकता, न्यूक्लियोलस में होता नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, लेकिन इसको ऐसा नहीं कह सकते हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म में एक्चुअली, तो इसलिए हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई एंजाइम नहीं मिल रहा, तो इसलिए आउटसाइड द न्यूक्लियस का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जितना बताया था उतने देर में, कि ये था मेटा वाला, ये था सब मेटा वाला, ये था एक्रो और ये था टीलोसेंट्रिक। ठीक है ना। ये जो शॉर्ट आर्म है इसको पी आर्म कहते हैं, लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया है 2019 में। ठीक है। ये है हमारे पास, सी द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाइड। क्या क्या है ये, ए क्या है, तो बताओ ए क्या है, बताओ जल्दी बताओ, ए क्या है। ए है टीलोसेंट्रिक, मैंने अभी तो बताया टीलोसेंट्रिक है, तो डी ही हो गया ऑप्शन, डायरेक्टली मिल गया हमें। टीलो, एक्रो, सब मेटा एंड मेटासेंट्रिक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, और सैटेलाइट दिख रहा है उसके ऊपर, और ये हमारा सेंट्रोमियर है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन जिसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम एनसीईआरटी से लिया गया है। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है वो इंसानों यानी ह्यूमंस में नहीं देखने मिलता है।
द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ प्लांट वेयर डिस्कवर्ड बाय, जो सेक्स क्रोमोसोम था प्लांट का, वेयर डिस्कवर्ड इन किसमें डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना, इसको किसमें डिस्कवर किया गया था, किस प्लांट में डिस्कवर किया था, टाइप ऑफ प्लांट बताना है। इसी में फिर एंजियोस्पर्म में डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना, एंजियोस्पर्म्स में डिस्कवर किया गया था। एंजियोस्पर्म्स आर व्हाट, फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, तो आंसर हो गया इसका डी। आगे बढ़ते हैं। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार माइटोकॉन्ड्रियन टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये बताना है, ठीक है, तो जल्दी बताओ से इसका आंसर क्या होगा। तो ये इसका आंसर होगा बेंडा। अब बताओ कॉलिकर ने क्या किया फिर, तो कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार देखा था, ठीक है, कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को एज अ सेल ऑर्गेनल पहली बार डिस्कवर किया था। आर्टमैन और शिम्पर ने ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का बैक्टीरियल ओरिजिन हुआ होगा एवोल्यूशन के दौरान, ठीक है, ये सारे साइंटिस्ट के नाम है और उनके बारे में कुछ कुछ बातें, ठीक है, तो बेंडा है इसका आंसर, ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर बेंडा है। Which of the following is are used to define karyotype of a species, कौन सा हम लोग यूज करते हैं कैरियोटाइप बनाने के लिए स्पीसीज का किसी का भी। तो हम लोग क्रोमोसोम के नंबर को देखते हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में हम लोग क्रोमोसोम का लेंथ देखना होता है, क्रोमोसोम में पोजीशन पे क्या है सेंट्रोमेयर, तभी तो पता चला ना कि ह्यूमंस में टीरोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं होता। अगर हम लोग सेंट्रोमेयर के पोजीशन को देखते ही नहीं तब तक हम लोग मेटामेरिक, सब मेटामेरिक या फिर एक्टोसेंट्रिक टीरोसेंट्रिक ये बोल ही नहीं पाते कभी, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। ओके, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक, मैंने गलती से बोल दिया मेटामेरिक, ठीक है, वो याद रखिएगा। तो यहाँ पे तीनों चीज देखते हैं हम लोग, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम लेंथ, द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर्स, तीनों चीज देखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द पार्ट विच डज नॉट टेक स्ट्रेन अमंग्स द फॉलोइंग, कौन सा पार्ट जो कि नॉन स्टेन्ड रह जाता है। स्टेन यानी कलर, अगर हम लोग जब स्टेन करते हैं क्रोमोसोम को उसको देखने के लिए, तो उसमें से कौन सा पार्ट है चारों ऑप्शन में से जो कि स्टेन नहीं होता है, अनस्टेन्ड रह जाता है, ठीक है, तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इज अ पार्ट जो कि अनस्टेन्ड रह जाता है। आंसर जो होगा इसका वो होगा सेंट्रोमियर होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा। अब जो मैंने क्वेश्चन किया था प्लेक्टोनेमिक और पैरानेमिक कॉइलिंग, तो याद बता रखना कि जो प्लेक्टो होता है, प्लेक्टोनेमिक NEMIC प्लेक्टोनेमिक जो होता है ना, वो होता है आपका माइटोसिस में, ठीक है, और जो पैरानेमिक होता है वो होता है आपके मियोसिस में, ठीक है, वो होता है मियोसिस में। और इसको याद कैसे रखना है, टी माइटोसिस में भी है, प्लेक्टोनेमिक में भी टी है, और बाकी जहाँ टी नहीं है वो दोनों एक साथ है। ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने अभी देखो 12 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसको मिला लिया जाए तो। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड गाइज एंड स्टे हेल्दी।